भारत बना रूस का विधाता। भारत पर टिकी रूस के लोगों की जिम्मेदारी। रूस का इकलौता विकल्प बना भारत। भारत की शरण में रूस का गूगल। अगर भारत ने किया इनकार तो रूस में पड़ेगा भारी अकाल। दोस्तों, एक जंग में जीत बेशक एक देश की होती है, लेकिन नुकसान दोनों का ही होता है। जिसमें देश में अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों के रहन सहन और रोजमर्रा की चीजों पर काफी प्रभाव पड़ता है। वहीं महंगाई आसमान छूने लगती है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन और रूसी जंग में भी हो रहा है। यहां ज्यादा प्रभाव यूक्रेन पर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जंग यूक्रेन की भूमि पर चल रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर यूक्रेन के हालात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूस की तरफ से अपने क्षतिग्रस्त होने की कोई खासा जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रूस पर जंग का असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि रूस की इकोनॉमी, आर्मी और रोजमर्रा की जरूरतों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि रूस में जितने भी पश्चिमी देशों की कंपनियां थी वो अपनी दुकान बंद करके जा चुकी है। इसलिए रूस के पास अब अपने लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए ही रूस के लिए आखिरी उम्मीद अब भारत ही बचा है। इसलिए रूस ने भारत में अपनी एक ऐसी महाबलशाली कंपनी को व्यापार सौदे का प्रस्ताव लेकर भेजा जिससे भारत के फॉरेन रिजर्व में बाढ़ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बार भारत और रूस के बीच किस सौदे को लेकर बातचीत चल रही है और ऐसा क्या है जिससे रूस को भारत ही मदद दे सकता है। दोस्तों, आज इंटरनेट की दुनिया का राजा गूगल को कहा जाता है क्योंकि आज पूरी दुनिया गूगल के जरिए ही दुनिया के कोने कोने तक की जानकारियों को प्राप्त कर सकती है। बस एक क्लिक और आपके सामने यूनिवर्स भी प्रकट हो जाता है। लेकिन वहीं रूस, जो हमारी अर्थ का सबसे बड़ा भूभाग है, वहां गूगल का नामो निशान भी नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में आज पश्चिमी सभ्यता का ज्यादा बोलबाला है। इसलिए आधी दुनिया ये जानती भी नहीं कि नॉर्थ कोरिया, चीन के साथ साथ रूस और कई पूर्वी देशों में गूगल यूज भी नहीं होता। वहीं रूस में गूगल के स्थान पर यांडेक्स नाम की एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, लेकिन ये गूगल से काफी अलग है। इसमें आप चीजों को सर्च करने के साथ ही यांडेक्स से चीजें डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं, जैसे हमारे देश में फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां हैं। वैसे ही सिर्फ एक एप्लीकेशन यांडेक्स से आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कपड़े, फूड, एक्सेसरीज, ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसी सभी चीजों को आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ऐप बेचती हैं। ये ऐप मल्टीपर्पज के लिए डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन आज यांडेक्स संकट में है, जिसका कारण है रूस यूक्रेन वॉर और पश्चिमी देशों की कंपनियां। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यांडेक्स रूस का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, बल्कि यूक्रेन में भी यांडेक्स का इस्तेमाल होता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यांडेक्स का रूस और कुछ पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज पर एकाधिकार है। लेकिन अब यांडेक्स पर रूस यूक्रेन संघर्ष क्यों मंडरा रहा है? इसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं कि यांडेक्स को इस्तेमाल करने की कमी ये कंपनी झेल रही हो, बल्कि यांडेक्स, जो एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके पास बेचने को सामान ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस समय भारत के टाटा ग्रुप की न्यू कंपनी आई है, जिसके बारे में हमने आपको हमारी एक वीडियो के जरिए सूचित भी किया है। इस न्यू ऐप पर दुनिया का हर सामान मिलता है। एक सुई से लेकर कार खरीदने तक सभी चीजें उपलब्ध हैं। उसी तरह रूस का यांडेक्स भी सारी सर्विसेज के लिए जिम्मेदार है। पर दोस्तों, अब रूस यूक्रेन वॉर के कारण संकट यहाँ पर यह आ चुका है कि जिन सेलर्स का सामान यांडेक्स अपने द्वारा लोगों तक पहुंचाता था, उसके सभी सेलर्स पश्चिमी देशों के थे, जिन्होंने रूस को सप्लाई करना बंद कर दिया है। पश्चिमी देशों की सभी कंपनियां रूस से अपनी दुकानें बंद कर चुकी हैं। ऐसे में अब अपने लोगों को देने के लिए यांडेक्स के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में यांडेक्स ने रुख किया है भारत की तरफ। अब भारत कैसे इसमें मददगार साबित हो सकता है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, खबर ये आई है कि यांडेक्स कंपनी इमरजेंसी में भारत की कई कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। आखिर क्यों? क्योंकि अब यांडेक्स का संपर्क पश्चिमी देशों से टूट चुका है। ऐसे में उसे ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका सामान वो अपने मार्केट में बेच सके। यांडेक्स कोशिश कर रहा है कि भारत और रूस के बीच ट्रेड को मजबूत किया जाए, क्योंकि अब यांडेक्स का संपर्क पश्चिमी देशों से टूट चुका है। ऐसे में उसे ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका सामान वो अपने मार्केट में बेच सके। यांडेक्स कोशिश कर रहा है कि भारत और रूस के बीच ट्रेड को मजबूत किया जाए और अब पश्चिमी देशों की जगह भारत की कंपनियां रूस में यांडेक्स के जरिए सामान बेचे, जैसे फैशन से संबंधित सामान, खिलौने, बेडलाइंस, होम डेकोर, टेक्सटाइल फैब्रिक, किचन आइटम्स, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की भी सप्लाई भारत से चाहता है। ये भारतीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि रूस की इतनी बड़ी कंपनी भारतीय कंपनियों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है। इससे भारतीय कंपनियां चाहें तो रूस की मार्केट पर आसानी से कब्जा कर सकती हैं।
अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब रूस यूक्रेन के बीच विवाद से युद्ध चल रहा था, उस समय चीन ने रूस की मार्केट को हर जरूरी सामान मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। अब जब रूसी मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही है, तो क्यों आखिर ड्रैगन अपने बिल में छुपकर बैठा है? इसका सबसे आसान और हैरान करने वाला जवाब है चीन के द्वारा खुद पैदा की गई मुसीबत। जी हां दोस्तों, चीन में इस समय कोरोना की मार से कितना ग्रस्त है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। चीन जो कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी कोरोना की चौथी लहर को अपने देश में आने से रोक नहीं पाया, वो अपनी मदद करे, इस समय उसके लिए यही बड़ी बात होगी। चीन ने अपने देश में सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि चाइना की ज्यादातर सिटीज में लॉकडाउन रहेगा। वहां के लोगों को खुद खाने के लाले पड़े हैं और चीन का स्टॉक पड़े पड़े सड़ रहा है, क्योंकि इस समय कोई भी देश चीन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा। वहीं चीन के लिए फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में चीन रूस की मदद करना चाहे भी तो भी कोई देश इन्फेक्टेड माल नहीं लेना चाहेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था और मार्केट को देखते हुए रूस के पास भारत एक विश्वसनीय विकल्प बचा है, जो बड़े स्तर पर रूस को गुड्स एंड सर्विसेज दे सकता है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जब सभी चीजें भारत और रूस के हक में हैं, तो क्यों इस सौदे पर अभी तक मोहर नहीं लगाई गई? तो दोस्तों, ये जितना आसान दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। भारत के लिए इस समय अमेरिका गले का फंदा बना हुआ है। अगर भारतीय कंपनियां रूस के साथ सप्लाई चेन बना भी लेती हैं, तो यहां खतरा मंडराता रहेगा भारत पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का। इस समय अमेरिका हथियारों की खरीद को लेकर ही कई बार भारत को आड़े हाथों ले चुका है। ऐसे में भारतीय कंपनियों का सीधा ट्रेड शुरू करना एक रस्सी पर चलने के बराबर है। वैसे दोस्तों, ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे अगर अमेरिका संग पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाया, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं इसका एक ही ऑप्शन है, अगर भारत सरकार भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करती है और अपनी डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के बीच समन्वय बना पाती है, तो इससे भारत को बड़ी मदद मिलेगी। पर ऐसा असल में होना एक बड़ी चुनौती है। भारत के पास मौका है, पर इस बार रास्ता चुनना होगा जो काफी कठिन है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को रूस की कंपनी यांडेक्स के साथ खुला व्यापार करना चाहिए, या फिर अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर यांडेक्स के भारतीय कंपनियों के साथ सप्लाई चेन साधने को लेकर आए प्रस्ताव की, जहां भारत के पास ऑफर है लेकिन रास्ता नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।